हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5th यूनिट, जिस पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेटल हाइड्राइड रिडक्शन विद LiAlH4 और NaBH4। तो LiAlH4 को बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 को हम बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। LiAlH4 and NaBH4 are used as a source of hydride ion which is nucleophile। यहाँ पे हाइड्राइड मतलब कि जब H के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम हाइड्राइड आयन बोलेंगे, और ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एंड दीज आर यूज टू रिड्यूस एल्डिहाइड, कीटोन एंड नाइट्राइल्स। LiAlH4 and NaBH4 are strong reducing agent which reduce aldehyde and ketone into alcohol। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे ये रिएक्शन होती है और क्या इसकी मैकेनिज़्म है, जिससे जो एल्डिहाइड है और कीटोन है वो इन रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करके अपने आप को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। और फिर देख लेते हैं ये रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन हम कीटोन की देख रहे हैं, जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये दोनों एल्काइल ग्रुप है। ऑलरेडी अगर आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर का लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो कीटोन होता है उसके दोनों साइड एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं। ये है प्रोपेनोन, जिसकी रिएक्शन हो रही है LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और उससे बन रहा है एक एल्कोहल जिसका नाम है प्रोपेन टू ऑल। एंड नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डिहाइड की। यहाँ पे हमने लिया है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है मेटल हाइड्राइड NaBH4 से इन द प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल तो बनता है बेंजिल अल्कोहल। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि जब हम LiAlH4 से रिएक्शन करवाएंगे कीटोन या एल्डिहाइड की तो हम वाटर लेंगे, और जब हम NaBH4 की रिएक्शन करवाएंगे किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन या नाइट्राइल से तो हम लेंगे CH3OH, जो कि है मेथेनॉल। तो आइए अब मैकेनिज़्म देख लेते हैं। ये 2 स्टेप मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं रिडक्शन ऑफ कीटोन बाय LiAlH4। सो पहली स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्राइड आयन। तो यहाँ पे एक हाइड्राइड आयन पहले फॉर्मेशन होगा। जब ये LiAlH4 अगर हम लोग ब्रेक करके देखेंगे तो Li प्लस आयन में टूट जाएगा और Al के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि Li इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और यहाँ पे Al जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माना जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ डेवलप हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये जो मोइटी है यहाँ पे जब ये H माइनस निकलेगा तो यहाँ से H माइनस निकल जाएगा, और यहाँ जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इधर जो है पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के अलग हो जाएगी AlH3 के फॉर्म में। और ये जो H है ये यहाँ पे, क्योंकि ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अटैक कर देगा कार्बन के ऊपर और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पे कार्बन से H जुड़ जाएगा, ये एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में देखेंगे प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन विद वाटर। तो यहाँ पे ये एल्कोक्साइड आयन प्रेजेंट है, और जब इसकी रिएक्शन वाटर से होगी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा, इस वजह से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी इस स्टेप में हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, तो ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो H प्लस यहाँ पे ब्रेक होगा बॉन्ड, ये H यहाँ पे अटैक कर देगा और ये OH के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एक अल्कोहल बन जाएगी। और ये जो Li है ये रिएक्ट कर जाएगी OH से, यहाँ पे बन जाएगा LiOH, एक बेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड बाय NaBH4। तो ये रिएक्शन हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है, उसकी रिएक्शन होती है NaBH4 से इन द प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल, तो बन जाता है बेंजिल अल्कोहल।
एल्डिहाइड के केस में हम मैकेनिज़्म देख लेते हैं। तो पहली स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H- आयन, मतलब हाइड्राइड आयन। तो यहाँ पे भी सेम वही सिनेरियो है कि NaBH4 से यहाँ Na पॉजिटिव में निकल जाएगा और B के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक हाइड्राइड आयन निकल जाएगा, तो जिसकी वजह से B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा BH3। और सेम यहाँ पे जैसे कीटोन में हुआ था वैसे ही एल्डिहाइड में होगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और यहाँ से जो H नेगेटिव यहाँ से निकला हुआ था वो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से कार्बन पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन विद CH3OH, मतलब मेथेनॉल। तो जब इसका प्रोटोनेशन होता है तो CH3OH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इस वजह से इसके ऊपर डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ से H पॉजिटिव चार्ज जाके यहाँ से इस पे रिएक्ट करेगा और अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, तो ये दोनों अटैच होके OH का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा CH3ONA। अगर आज की वीडियो समझ में आई हो और पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।